हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल मैथ मिथिला में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आपको बताएंगे प्रयोक्ता के बारे में। और प्रयोक्ता के बारे में मैंने बेसिक चीज सारे क्वेश्चन फॉर्मूला के साथ बता दिया है। अब इसमें हम सीधा क्वेश्चन को पूरा बताएंगे डिटेल्स में कि क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा। मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया आपको। फॉर्मूला जाइए देखिए और समझिए फॉर्मूला को। दोस्तों, मैंने आपको यदि क्वेश्चन को देखना है तो एनसीईआरटी का बुक ले लीजिए क्लास 10th का, और उसमें चैप्टर 15.1 को खोलिएगा तो आपकी सारी क्वेश्चन मिल जाएगी। दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन पूछने वाला है हम आपको बता देते हैं, बाकी ऑब्जेक्टिव मैंने करा दिया है पीछे। हम क्वेश्चन आपको बताएंगे, जो मोस्ट क्वेश्चन है जो आने वाला है वो बता देंगे, ताकि आपको प्रयोक्ता में भी क्वेश्चन ना छूटे। 1 भी नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर में भी आता है, वो भी ना छूटे आपको। चलिए ठीक है, देखते हैं। 1 नंबर वाला मैंने क्वेश्चन करा दिया। अब आपको हम 2 नंबरी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में बताएंगे। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 6। जो पूछा जाता है वो क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। क्वेश्चन हम नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन लिखने में बहुत सारा समय लगता है, तो आप लोग को दिक्कत हो सकता है, इसलिए हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं, आप लोग बना लेंगे। कह रहा है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालवी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रयोक्ता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है और नींबू की महक वाली है। दोस्तों, आपको कहीं नहीं कुछ नहीं देखना है, आपको सिर्फ देखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, आपको बस इतना ही देखना है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, थैले में नींबू की महक वाली है। ठीक है, नींबू की बात चर्चा चल रही है, और हमको क्वेश्चन क्या पूछा है कि संतरे की महक वाली। अब बताइए कि अगर हम आपको बोल देंगे, बता देंगे कि थैले में नींबू रखा हुआ है, तो आपको संतरा कहीं से मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो बताइए, संतरा हम पूछे तो क्या घटना घटा? नहीं ना। तो इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा, संतरे की महक वाले गोली की संख्या या नींबू की संख्या बराबर 0। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है नींबू की महक वाली, तो नींबू की महक वाली तो थैला में, एक ही थैला में होगा। ये इसकी प्रयोक्ता हमको पता है कि नींबू है। अब नींबू कितना है ये नहीं है, बस नींबू है, तो उसकी प्रयोक्ता हो गई 1। तो आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा संतरे की महक वाली की संख्या कितनी है, तो 0, और नींबू की महक वाली गोलियों की संख्या कितनी है, तो 1। ठीक है, आप बता देंगे। अब हम क्वेश्चन आपको चलते हैं 8 नंबर पे लेके। ये बताने वाली चीज नहीं है दोस्तों, सीधा आपको समझना है और अपने आप पे भावना करना है और बताना है। घटना घट गई तो 1, नहीं घटा तो 0, सीधी सी बात रखिए। तो संतरा की घटना नहीं घटेगी, हमसे नींबू के बारे में चर्चा किया था, नींबू का बात, तो नींबू 1, संतरा नहीं पूछा था, संतरा 0। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन है, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद है। इस थैले में से अतिरिक्त एक गेंद निकाली जाती है। इसकी क्या प्रयोक्ता है कि गेंद लाल हो, लाल नहीं हो? अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि हम आपको बता दिए कि एक थैला है जिसमें 3 लाल गेंद और 5 काली गेंद है। तो हम समझेंगे कि थैला में कुल गेंदों की संख्या कितनी है? 8, क्योंकि 3 लाल है 5 काली, तो टोटल गेंदों की संख्या कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा ना थैला में। अब हमको बिना देखे उसमें से निकालना है, तो बिना देखे हम निकालेंगे, तो जरूरी तो नहीं है कि लाल ही निकलेगा, काला भी निकल सकता है, काला नहीं लाल भी निकल सकता है। तो हमसे ये पूछ रहा है, बताइए कि जो निकालेंगे हम गेंद वो लाल होगा? तो हम हल में लिखेंगे, ये तो थैले में कुछ नहीं पता चल गया 8, हम लिखेंगे लाल होने की प्रायिकता बराबर, लाल होने की प्रायिकता बराबर। अब दोस्तों, लाल होने की प्रायिकता देखना है कि लाल की संख्या कितनी दी है। लाल की संख्या दिया है 3, ये मेरा हो गया घटना, क्योंकि लाल जो हम निकालेंगे तो लाल 3 ही निकाल सकते हैं, काला तो नहीं निकाल सकते। हमको लाल के बारे में पूछा कि लाल हो तो लाल कितना होगा? 3 होगा, तो लाल की संख्या 3। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, इसीलिए प्रायिकता। दोस्तों, इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं, पी इवेंट NA बट्टे में NS, ये हो गया शॉर्ट फॉर्मूला। इसको आप याद रख सकते, पी इवेंट NE बट्टे NS। ठीक है, PNE का मतलब हुआ घटना घटने की संख्या, तो घटना कितना घटा? 3, तो 3
और एनएस का मतलब हुआ परिणामों का जो कुल संख्या दिया था वो, तो मतलब 8 है तो 8 परिणामों की संख्या 8। ये हो गया पहला नंबर, ये पहला नंबर क्वेश्चन पूछा हमसे। दूसरा नंबर पूछ रहा है कि बताइए लाल नहीं हो। अब दोस्तों आप ये बताइए कि 8 गेंद है जिसमें से 3 लाल है 5 काला, तो अब हमसे अगला पूछ रहा है लाल नहीं हो, तो 5 तो काला होगा ही होगा, तो लिखेंगे हम लाल नहीं होने की प्रायिकता बराबर या संख्या बराबर, प्रायिकता बराबर कितना है 5। हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, पी इवेंट एन ई बट्टे एन एस, ये फॉर्मूला था ना। तो एन ई का मान कितना हो गया 5, और टोटल गोलियों की संख्या, गोली चेंज नहीं करना है तो थैला में ही ना, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि यदि उसमें से 3 निकाल लेंगे कि लाल नहीं हो, लाल नहीं हो तो कहने का मतलब क्या है, लाल और नहीं है तो 5 काला होगा ही होगा, तो 5/8 गोलियों की संख्या आपका हो गया आंसर। ठीक है, समझ गए। अगर इसको नहीं समझ पाए तो हम इसको फिर से लिख देते हैं, थोड़ा आपको वीडियो में दिक्कत आती होगी, इसके लिए सॉरी, क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम नहीं देख पाते हैं, वीडियो को नहीं देख पाते हैं, तो हम इसे फिर से सॉल्व कर देते हैं। इसका क्या हो जाएगा, देखिए दूसरा नंबर ऊपर में ही बता देते हैं। दूसरा में लाल नहीं होने की प्रायिकता बराबर 5। फॉर्मूला है पी इवेंट एन ई बट्टे एन एस, एन ई का मान 5, एन एस का मान 8, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन है आप लोग का 9 नंबर, कह रहा है एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे, इस डिब्बे में से एक कंचा या दृक्ष निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल हो, सफेद हो, हरा नहीं हो। दोस्तों चलिए बता देते हैं, देख लीजिए। ये क्वेश्चन है आपका 9। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद, 4 हरे, तो लिखेंगे कंचे की कुल संख्या बराबर कितना है, 5 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 4 है, टोटल कितना कंचा हो गया 17। अब हमसे आगे पूछ रहा है इस डिब्बे में से एक कंचा या दृक्ष निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया जो कंचा है वो लाल है, तो लाल कंचों की हल में लाल कंचे की संख्या दीजिए या प्रायिकता दीजिए, कोई बात नहीं, ये हमको समझ लेना है कि जो निकल के आया वो घटना है। लाल कंचों की संख्या बराबर कितना है 5। हमें तो पता चल गया कि टोटल कंचों की संख्या 17, अब ये घटना घटने की संख्या हो गया 5, तो इसीलिए फॉर्मूला लगाएंगे पी इवेंट बराबर एन ई बट्टे एन एस, एन ई का मान 5, एन एस का मान 17, ये हो गया आपका आंसर। दोस्तों ये आपको हमेशा समझ के चलना है, जो निकल के पूछ रहा है हमें, जो पूछ रहा है क्वेश्चन में, वो आपका घटना घटने की संख्या हो जाएगा, और जो दिया हुआ है परिणामों की संख्या वो हो जाएगा आपका एन एस। ठीक है, चलिए अब दूसरा में देखिए क्या है, सफेद है, तो लिखेंगे हम दूसरा, ये पहला था, दूसरा सफेद कंचे की संख्या बराबर, देखिए सफेद की संख्या कितनी है, तो सफेद की संख्या है 8, तो 8 पी इवेंट क्या हो गया, पी इवेंट एन ई बट्टे एन एस,
एम का मान कितना है 8, तो 8 बैठाइए। ms का मान 17, तो 17 ये हो गया दूसरा आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब इसी के टाइप में हम इसको मिटाते हैं ताकि आपको पूरे वीडियो क्लियर आए। अब तीसरा नंबर पूछा है, तीसरा है हरा नहीं हो, हरा कंचा नहीं होने की संख्या बराबर, हरा कंचा नहीं होने की संख्या बराबर, हरा कंचा नहीं होने की संख्या बराबर। देखिए हरा कंचा नहीं होगा कैसे, मान लीजिए टोटल कंचा है 5, 8, 4, 7, टोटल हो गया 17, जिसमें से कह रहा हरा नहीं होगा, तो हरा की जितनी संख्या रहेगा ना उस टोटल संख्या में से घटा देना है। तो हरा की संख्या है 4 और टोटल कंचा है 17, तो 17 में से 4 को हम घटा देंगे तो कितना आ गया 13। तो 13, आखिर पहले तो आपको कंचा टोटल है 17 ही लेना है, ठीक है, लेकिन आपको जो पूछ रहा है कि ये जो नया घटना घट के आएगा तो कितना का घट के आएगा, तो 13 घटना ऐसा है जो रहेगा। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, P इवेंट बराबर NA बटे NS। नया घटना क्या घटा 13 और कुल संख्या कितना था इसका 17। पहले सबको जोड़ा था लेकिन बाद में इसे हटा दिया, तो हटा देने के बाद 13 बचा, था 13 बटे 17। ये हो गया आपका आंसर। यदि दोस्तों आपको कहीं भी आंसर में दिक्कत आ रहा है तो जाइए, आपका एक्सरसाइज 15.1 है, उसके आंसर पीछे दिए रहता है, आप एक लाइन से सबको मिला लीजिए, देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, फिर बनाइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए।